आरुद्धा चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री भक्तिमल कथा में से कल हमने 24 अवतारों की कथा शुरुआत की थी। हमने 7 अवतार कल हमने आपको सुनाए और शेष भाग हम आज सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम पहले गुरु वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्णा सबको। तो हम 8वां अवतार श्री कृष्ण अवतार जी की कथा हम सुनाने जा रहे हैं। परितराणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। साधु पुरुषों के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापन के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अपने इस वचन को पूर्ण चितार्थ करते हुए अखिलर सामृत सिंधु षडैश्वर्य वर्णाम सर्वलोक महेश्वरम स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्णाष्टमी को अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण के रूप से प्रकट हुए। वात्सल्य भाव भावित हृदय माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल भगवान ने प्राकृत शिशु का सा रूप धारण कर लिया। श्री वासुदेव जी भगवान के आज्ञा अनुसार शिशु रूप भगवान को नंदालय में श्री यशोदा के पास बुलाकर बदले में यशोदात्मजा जगदम्बा महामाया को लिया है। गोकुल में नंद बाबा के घर ही जातक मार्दी महोत्सव मनाई गई। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक हैं। पालने में झूल रहे थे उसी समय लोक बालग्नि रुद्राशना पिशाच ने पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया, शकट भंग किया। तृणावर बकासुर और वत्सासुर को पीस डाला। सपरिवार दिनकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से गिरे गोपों की रक्षा की। कलियुग नाग का दमन किया। श्री नंद बाबा को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने पंचाननों का उन्हें वर दे दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञ अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में वज्र सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़ यक्ष अरिष्ट और केशिका का वध किया। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री बलराम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुवलय पीढ़ हाथी मुष्टिक चानूर और कंस आदि का संहार किया। माँ देवकी एवं पिता वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया तथा राजा उग्रसेन भी कारागार से मुक्त कराकर राज सिंहासन पर बिठाया। फिर वे संदीपनी गुरु के यहाँ विद्यायन करने उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुष वंशों का सब प्रकार से परिवर्तित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काले यवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष और सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मिणी का हरण किया। बानासुर के साथ युग के प्रसंग में महादेव जी ऐसा बाण छोड़ा कि वे जंवाई लेने लगे और इधर बानासुर की भुजाएं काट डाली। प्राज्ञ ज्योतिषपुर के राजा उमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्ब, दुष्ट, दंत वक्त्र, मूर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पुरुष को चुनकर उनका वध किया। महाभारत में पांडवों को निर्मित बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया और अंत में ब्राह्मणों के शाप के बहाने उद्वंड हो चले यदुवंश का संहार करवाया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं हैं जो जगत के प्राणी को पवित्र करने वाली है।
श्री बुद्ध अवतार की कथा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही श्री भगवान अवतरित हुए थे। ऐसी प्रसिद्धि विश्रुत है, परंतु पूर्ण वर्णित भगवान बुद्धदेव का प्रकटय गया के समीप कीकट देश में हुआ था। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन बताया गया है। ये प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। दैत्यों की शक्ति बढ़ गई थी, उनके मुख्य देवता टिक नहीं सके। दैत्यों के भय से प्राण लेकर भागे। दैत्यों ने देवदाम स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वे स्वच्छंद होकर देवताओं के वैभव का उपभोग करने लगे, किंतु उन्हें प्राय चिंता बनी रहती थी कि पता नहीं कब देवगण समर्थ होकर उन्हें स्वर्ग छीन ले। सुस्थिर साम्राज्य की कामना से दैत्यों ने सूर्यदीप इंद्र का पता लगाया और उनसे पूछा, हमारा अखंड साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय बताइए। देवादीप इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया, सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। दैत्यों ने वैदिक आचरण और महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभाव से ही उद्वंड और निरंकुश दैत्यों का उपद्रव बढ़ा। जगत में असुर भाव का प्रसार होने लगा। असहाय और निरुपाय दुखी देवगण जगतपति श्री विष्णु के पास गए। उनसे करुण प्रार्थना की। श्री भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। श्री भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मर्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए उस पर चल रहते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के समीप पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में ही कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले जान बुझा कर पथ स्पर्श करता हूँ, तब उस पर पैर रखता हूँ। सहसी बुद्धदेव के उपदेश से दैत्यगण प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया। परिणाम था कुछ दिनों में उनकी शक्ति क्षीण हो गई। फिर क्या था? देवताओं ने उन दुर्बल और प्रतिरोधहीन दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। असमर्थ दैत्य पराजित हुए और प्राणर अक्षात्र यत्र तत्र भाग खड़े हुए। देवताओं का स्वर्ग पर पूर्ण अधिकार हो गया। इस प्रकार सन्यासी के वेश में भगवान बुद्ध ने त्रैलोक्य का मंगल किया। कलियुग में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे स्वभाव से बड़े दयावान थे। किसी का किंचन मात्र भी दुख देख लेते तो विकल हो जाते। यही कारण है कि उनके पिता राजा शुद्धोधन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई दुख में प्रसन्न इनके दृष्टि पक्ष में न आने पाए। परंतु जब ये सब होने पर भी देवयोग से एक दिन जैसा एक रुग्ण पुरुष को कुछ दिन बाद एक अत्यंत बुद्ध पुरुष को, उसके बाद एक मृत्यु को देखकर इनकी आत्मा सिर उठी और उसी दिन से ये जगत से उदास हो गए। इनकी ये उदासीनता माता पिता को खलने लगी और इन्हें जग प्रपंच में फंसाने के लिए अत्यंत रूपवती यशोधरा नाम की कन्या से विवाह कर दिया और समय पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परंतु उदासीनता मिटी नहीं, बल्कि बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, स्नेह मूर्ति पिता महाराज शुद्धोधन तथा वैभव संपन्न राज्य, इन सब को ठुकराकर युवावस्था में ही गौतम घर से निकल पड़े। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्हें शाश्वत जीवन, अमृत अभिष्टता, प्रख्यात विद्वानों, उदट शास्त्रों के समीप ले गई, किंतु वहां उनको संतोष न हुआ। आश्रमों से, विद्वानों से निराश होकर वे गया के समीप वन में आए और तपस्या करने लगे। जाड़ा, गर्मी और वर्षा में बुद्ध जी के वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकाश का आहार बंद कर दिया। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया। केवल हड्डियां, नसें और चर्म ही शेष था। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है, इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं होना था। सिद्धियां मंडराती, परंतु एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्षु के लिए सिद्धियां बाधक है। अतः गौतम उन पर दृष्टिपात ही नहीं करता। एक दिन यहाँ गौतम तपस्या कर रहे थे तो उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ स्नेह गाती भी जाती निकली। वे जब गौतम की तपोभूमि के पास पहुंची तब एक गीत गा रही थी जिसका आशय था, सितार के टारों को ढीला मत छोड़नी तो वे बेसुरे हो जाएंगे, परंतु उन्हें इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाए। गौतम के कानों में वह संगीत ध्वनि पड़ गई। उनकी प्रज्ञा में ऐसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या उपयुक्त नहीं, संयमित भोजन और नियमित निद्राद्री व्यवहार भी आवश्यक है।
प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तत्व ज्ञान होने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी चले आए और अपना सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। उपदेश: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गानादि त्याग, सुगंध माला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल शैया त्याग, कामिनी कंचन का त्याग, ये 10 सूत्र अपने आपने दुख उन्मूलन एवं निर्माण प्राप्ति में परम उपयोगी बताए। धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ये बुद्ध जी का शरणागति मंत्र है। अब है कलिक अवतार की कथा। कलयुग के अंत में जब सब पुरुषों के गर्भी भगवान की कथा में बाधा होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और शुद्ध राजा होंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वदा और बष्टकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान बालक रूप में संबल ग्राम में विष्णु जस के घर में अवतार ग्रहण करेंगे। परशुराम जी उनको वेद पढ़ाएंगे, शिव जी शस्त्रों का संगान सिखाएंगे, साथ ही एक घोड़ा और एक खड़क देंगे। तब कलिक भगवान ब्रह्मों की सेना लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए मलेच्छों का नाश करेंगे। पापी दुष्टों का नाश करके वे सत्य युग के प्रवर्तक होंगे। वे ब्राह्मण कुमार बड़े ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे। धर्म के अनुसार विजय प्राप्त करके वे चक्रवर्ती राजा होंगे और इस संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेंगे। श्री व्यास जी के अवतार की कथा। चेदी देश के राजा बसपुर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया था, जिस पर बैठकर वे आकाश में सबके ऊपर विचरते थे। अतः उसका नाम उपरिचर वसु पड़ गया। एक बार राजा उपरिचर वसु अपने ऋतु स्नाता पत्नी गिरिरा को, जिसने पुत्र उत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृग्या के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज बसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को कामोद्दीपन हुआ, जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने विचार कर कि मेरा वीर्य भी व्यर्थ न जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ न हो, अतः वटपत्र पुटक में रखकर एक बाज राजा वटपत्र पुटकर में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर्य को रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर्य यमुना नदी में गिर गया, जिसे ब्रह्मा जी के शाप से मछली रूपदानी अद्रिका नाम की अप्सरा पी गई। और कालांतर में जब मत्स्य जीवी मलाओं के जाल में वह मछली फंसी और मच्छों ने उसके पेट को चीरा, तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या रतन को पाया। मच्छुओं ने उन दोनों संतानों को राजा उपरिचर वसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नाम का बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी और तो उसे दासराज नामक मला को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका नाम सत्यवती पड़ा। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि प्रशर ने उसे देखा, तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान प्रशर ने उनके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यात्व के दूषित दिन होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा अपने शरीर से मछली की सी दुर्गंध निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयां तत्काल दूर कर दी। आशीर्वाद दिया कि सुगंधी कि तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा, शरीर से सुंदर सुगंध निकलेगी जो एक योजन तक फैलेगी, और कोहरा की सृष्टि कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उन अद्भुत कर्म महर्षि प्रशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यह शिशु प्रशर जी से उत्पन्न होने से प्रशर यमुना जी के द्वीप जड़ से घिरे भूभाग में उत्पन्न होने से दपायन वेदों का व्यास विस्तार करने से वेद व्यास नाम से विख्यात हुआ। इन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा से श्री व्यास जी ने तपस्या में मन लगाया। श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पद लुप्त होता जा रहा है, मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण हो चली है। ये सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का
विस्तार किया। वेद में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से अपने 5वें वेद तुल्य महाभारत इतिहास ग्रंथ की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही महापुराणों की रचना की। परंतु मन में जैसे शांति चाहिए वैसी शांति नहीं होने से अपने को अकृतार्थ सा मानकर खिन्नता को प्राप्त श्री व्यास जी ने देव ऋषि नारद जी को प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परमहंसाचार्य श्री शुकदेव जी आपके पुत्र हैं। श्री पृथुराज जी के अवतार की कथा। महाराज जन की पत्नी सुनीता थी जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी। उससे वेन नामक पुत्र हुआ जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत क्रूर कर्म करने वाला हुआ। फलस्वरूप उसकी दृष्टा से उद्गिन होकर राज ऋषि अंग नगर छोड़कर चले गए। राजा के भाव में राज्य में अचकता न फैल जाए इसलिए ऋषियों ने कोई उपाय न देकर वेन को अयोग्य होने पर भी राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। स्वभाव से क्रूर ऐश्वर्य पाकर अत्यंत उन्मत्त विवेक शून्य वैन जब धर्म और धर्मात्मा पुरुषों को विनिष्ट करने पर तुल गया और ऋषियों के समझाने पर भी समझना तो दूर रहा, उल्टे उनकी अवहेलना की, तब शुद्ध ऋषियों ने क्रोध करके ओंकार मात्र से वेन को मार डाला। परंतु कोई राजा नहीं होने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। ये देखकर ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन किया। प्रथम जांग का मंथन किया तो उसमें से एक बोना पुरुष कुरूप काला कलूटा उत्पन्न हुआ। और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं तो ऋषियों ने कहा निषेध, बैठ जा। इससे वह निषाद कहलाया। फिर वेन की भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष को पृथु नाम से और स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया। पृथु अर्ची। ऋषि ब्राह्मणों को श्री पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ चक्कर का और 5 पाँव में कमल का चिन्ह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ही संसार की रक्षा के लिए उतार लिए और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेक कालों से सजी हुई महारानी अर्चिके से साथ में दूसरे अग्निदेव के सदृश जाने पड़ते थे। सब लोगों ने उन्हें तना तना के उपहार भेंट किए। इसके बाद सूत मगध और बंदीजनों ने स्तुति की। ब्राह्मणों ने पृथु जी को प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। वेन के अत्याचार से उत्पीड़ित पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया था और चूंकि बहुत समय बीत गया था अतः वे औषधियाँ पृथ्वी के उदर में जीर्ण हो गई थी। यही कारण है कि जब श्री पृथु जी का राज्य हुआ तब भी पृथ्वी रसा होकर भी रसहीन ही बनी रही। फलस्वरूप भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा तब पृथु जी ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्य कर बाण चढ़ाया। पृथ्वी प्रथम तो डरकर गौरव धारण कर भागे परंतु कहीं भी बचाव न देकर श्री पृथु जी के शरण में आ गई। तब श्री पृथु जी ने पृथ्वी के संकेत से गौरवदार ने पृथ्वी का दोहन किया जिससे ऊना सभी अन्न और औषधियाँ प्रकट हो गई। प्रजा सुख चैन से रहने लगी। परम धर्मात्मा श्री पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर 99 यज्ञ पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया तो इंद्र ने अपना सिंहासन छीने जाने के भय से बहुत विघ्न किया। तब इंद्र का वध करने के लिए उद्यत श्री पृथु जी को जाचकों ने यज्ञ में क्रोध को अनुचित बताकर स्वयं मंत्र बल से बलपूर्वक इंद्र को अग्नि में हवन कर देने का निश्चय किया। तब लोक सृष्टा जगत पिता में ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझाकर रोका। श्री पृथु जी का 100 यज्ञ करने का जो ग्रह था उससे निर्वृत्त इंद्र से संधि करा दी। महाराज पृथु के 99 यज्ञों से ही यज्ञ भोक्ता जगेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। वे देवराज इंद्र को साथ लेकर श्री पृथु जी के सामने प्रकट हुए। अपने ही कर्म से लज्जित इंद्र श्री पृथु जी के चरणों में गिरना ही चाहते थे कि श्री पृथु जी ने हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन करके श्री पृथु जी निहाल हो गए। आंखों में प्रेम अश्रु श्री रोमांच, हृदय में ओढ़ा हुआ आनंद सागर, ये थी उस समय श्री पृथु जी की अवस्था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान से श्री पृथु जी के गुणों की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तब श्री पृथु बोले ना कामय ना तत्प्यहम क्वचिन्न जत्र युष्म चरनाम्बु जासवा मत मात हृदयान मुख्य च्योतो विद्वत्स करना युत में वरा। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है
जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने को सुख नहीं मिलता है। इसलिए मेरे तो ये प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनको अपनी भक्ति का वर प्रदान कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बहुत काल तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर श्री पृथु जी सनत कुमार जी के उपदेशों का स्मरण करके अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंपकर अपनी पत्नी से तपोवन को चले गए और वहां जाकर भगवान सनत कुमार ने जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे और अंत में भगवान के शिव चरण कमलों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। ये देखकर महाराज पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्चिते ने चिता बनाई और अपने पति के साथ सत्य हुई। परम साध्वी अर्चिकों को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते हुए श्रेष्ठ वरदायिनियां देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे, देवागणों ने पुष्प वृष्टि की। रज्येति राजा या स्वनाम सफलीकृता दूदोह वसुधाम बीजम तस्मै श्री पृथ्वी नमः। श्री हरि अवतार की कथा। त्रिकुटाचल पर्वत पर जब ग्रह ने गज को पकड़ा था, तब उसकी आतरवाणी को सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उन्होंने ग्रह को मारकर गजेंद्र की रक्षा की तथा लोगों के बड़े बड़े संकट हन करके श्री हरि ये नाम चितार्थ किया। कथा इस प्रकार से है। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उस पर्वत राज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नामक उद्यान था, जिसके चारों वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे। वहीं एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के सहित एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वे अपनी हथनियों के साथ वन को रोनता हुआ उसी पर्वत पर विचर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र विहेल हो गए। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। वह साथियों से प्यास से संतप्त होकर जल की खोज में फिर रहा था कि उसे दूर ही से कमल के प्रागर से सुवासित वायु की सुगंध मिली, जिसके सारे वह उसी सरोवर पर पहुंचा और स्नान करके श्रम मिटाया, प्यास बुझाई, फिर उसमें गृहस्थों की भांति क्रीड़ा करने लगा। जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उस समय एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। हाथी और हाथियों ने शक्ति भर सहायता की, पर वे गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ हो रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच लेता। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल तथा शक्ति क्षीण हो गई और ग्राह का बल उत्साह शक्ति बढ़ गई। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। वे अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ वह इस निर्णय पर पहुंचा कि जब मेरे बराबर वाले हाथी भी मुझे न छुड़ा सके, तब ये बेचारी हथनियां कब छुड़ा सकती हैं। ग्रह का मुझे ग्रस लेना विधाता की फांसी है। अतः मैं अब संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय पर ब्रह्म की शरण लेता हूँ, जो प्रचंड काल रूपी सर्प से विविध प्राणी की रक्षा करता है तथा मृत्यु भी जिसके बेस से दौड़ती रहती। यथा या कृष्ण बलिनोन्त कारुगात प्रचंड वेगादि विदावतो वृषम पीतम प्रपन्नम परिपति यद्यान मृत्युम प्रभावत्यरणम तमिमहि। ऐसा नीचे करके उसने सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर, जो सरोवर में खिला हुआ था, सूंड को ऊपर उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकार कर कहा, नारायण जगदगुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहां पहुंचे और दोनों को सरोवर से निकालकर ग्रह का मुंह चक्कर से फाड़कर गज को छुड़ा दिया। भगवान का स्पर्श होते गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए और वह भगवान की भांति चतुर्भुज रूप हो गया, अर्थात उससे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ही ले गए। श्री हंस अवतार की कथा। एक बार संकादिक परम ऋषि ने अपने पिता श्री ब्रह्म जी से पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विश्व में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पर प्राप्त करना चाहता है, वे इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकते हैं। यद्यपि श्री ब्रह्मा जी देव शिरोमणि स्वयंभू और सब प्राणी के जन्मदाता हैं, तो भी कर्म प्रवण बुद्धि होने से इस प्रश्न का समुचित समाधान न कर सके। अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने भक्ति भाव से भगवान का चिंतन किया।
तब भगवान हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और श्री सनकादिक तथा ब्रह्मा जी से बंधित होकर सनकादिक के ये पूछने पर कि आप कौन हैं? भगवान बोले, ब्राह्मणों, यदि परमात्म रूप वस्तु नानात्व से सत्ता रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? देवता, मनुष्य, पक्षु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न है और परमार्थ से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का ये प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वन से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे बिना और कुछ नहीं है। ये सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, ये चित्त चिंतन करते करते विषयकार हो जाता है, विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है। ये बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में सक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गया है, इन दोनों को अपने वास्तविक रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने संकादिक मुनियों के संचय मिटा दिए और बलिमंती उनके द्वारा पूजित और बंधित होकर श्री ब्रह्मा जी और संकादिकों के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम को चले गए। मनमंत्र अवतारों की कथा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तो उस काल को कल्प कहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तो उस काल को कल्प कहते हैं। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इस मन मंत्रों में भगवान सत्व गुण का आश्रय है। अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पुरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हुए अपने अपने मन मंत्र से बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण, साथ ही साथ उस समय के इंद्र परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तो उनके साथ ही साथ उस समय के इंद्र, सप्तऋषि, मनुपुत्र और भगवतार तथा देवता ये पहले की जगह नए होते हैं। अब 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। स्वयंभू मनु, मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं होते देख श्री ब्रह्मा जी मन ही मन चिंता करने लगे। हो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न कर देने पर भी प्रजा की बुद्धि नहीं हो रही है, प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है कि इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहे हैं। जिस समय श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे उस समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उसमें से जो पुरुष था वो सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न हुई। श्री प्रियव्रत और उतानपाद ये 2 पुत्र और आकृति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्याएं। मनु जी ने अकुति का विवाह, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति तथा प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। स्वरोचित मनु ये अग्नि के पुत्र थे। उत्तम मनु ये प्रियव्रत के पुत्र थे। तामस मनु ये तीसरे मनु उनके सगे भाई थे। रैवत मनु ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। चक्षु मनु ये चक्षु के पुत्र थे। व्यवस्था मनु विवस्वान सूर्य के पुत्र यशस्वी देव ही साथ में व्यवस्था मनु हैं। ये वर्तमान मनमंत्र उनका काल है। सर्वाणी मनु 8वें मनमंत्र में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सार्वणी मनु होंगे। दक्ष सार्वणी वरुण के पुत्र दक्ष सार्वणी 9वें मनु होंगे। ब्रह्म सावर्णी उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी 10वें मनु होंगे। धर्म सावर्णी ये 11वें मनु होंगे। रुद्र सावर्णी ये 12वें मनु होंगे। देव सावर्णी ये 13वें मनु होंगे और इंद्र सावर्णी ये 14वें मनु होंगे। ये 14 मनमंत्र भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं और समस्त भूमंडल का शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। बोलिए सनातन धर्म की जय। श्री यज्ञ अवतार की कथा। श्री स्वयंभू मनु की पत्नी आकृति जो रुचि प्रजापति से ब्याही थी, उन रुचि प्रजापति ने आकृति के गर्भ से एक पुरुष
और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी भी अलग ना रहने वाली लक्ष्मी जी का अंश रूपा दक्षिणी थी। मनु जी अपनी पुत्री कृति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने कर लिया है, और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यक्ष भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से सुयम नामक देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट दूर किए। और वर्णन आया है कि जब स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया था और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने वन को चले गए थे, और वन में जाकर सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। उस समय नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जानकर खाद डालने के लिए टूट पड़े। उस समय एक बार जब स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से भगवान की स्तुति कर रहे थे तो भूखे असुर और राक्षस उन्हें नींद में चेत होकर बड़बड़ाते जानकर खा डालने के लिए टूट पड़े। ये देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने खा डालने के निश्चय से आए असुरों का संहार कर डाला और फिर से वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। श्री ऋषभ अवतार की कथा। महाराज नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का जन्म किया। भक्त वत्सल भगवान उनके शुद्ध भाव से संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की पूजा की और ऋषियों ने उनकी स्तुति कर ये वर मांगा कि हमारे यजमान ये राज ऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अशंकला से अग्नि द्रनंदन नाभि के यहाँ आकर अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से उद्वेगता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए युद्ध शुद्ध सत्व में विग्रह से प्रकट हुए। नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वृज अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। राजा नाभि ने ये देखा कि ऋषभ देव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय लगती हैं और राज्य कार्य संभालने भी हो गए हैं। तब उन्होंने इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिक आश्रम चले गए और वहां भगवान की आराधना करते हुए भगवत स्वरूप में लीन हो गए। भगवान ऋषभ देव सर्वधर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार ही पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य वर्षा नहीं की तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वश अजना खंड में खूब जल बरसाया। आपने लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और उसके गर्भ से अपने समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान ऋषभ देव जी 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे और बड़े भक्त ऋषभ देश जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति प्रायण महामुनियों को भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। निरंतर परमानंद का अनुभव करते हुए दिगंबर रूप से स्थिता भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभ देव का श्री कुट काचर के वनों में घूमते हुए प्रबल दाव अग्नि के लाल लाल लपटों में लीन हो गया। श्री हयग्रीव अवतार की कथा। सृष्टि रचना में अत्यंत व्यस्त श्री ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु और कैटव नाम के दैत्यों ने वेदों को हर लिया और तुरंत रसातल में जा पहुंचे। वेदों का हरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ, उन पर मोह छा गया। तब ये विचार करते हुए कि वेद ही तो मेरे नेत्र हैं, वेद ही मेरे परम बल हैं, वेद ही मेरे परम गुरु तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं, मैं वेदों के बिना संसार की उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूँ। वे भगवान श्री हरि की शरण गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भक्त वत्सल भगवान वेदों की रक्षा करने के लिए हयग्रीव रूप धारण करके रसातल में जा पहुंचे और वहां जाकर परम योग का आश्रय ले शिक्षा के नियम अनुसार उदात आदि स्वरों से युक्त उच्च स्वर से सामवेद का गान करने लगे। उन दोनों असुरों ने वह शब्द सुनकर वेदों को कालपाश से आवृत करके रसातल में फेंक दिया और स्वयं उसी ओर दौड़े जिधर से ध्वनि आ रही थी। इसी बीच में
हृदय ग्रीव रूपधारी भगवान श्री हरि ने रसातल में पड़े हुए संपूर्ण वेदों को ले लिया तथा ब्रह्मा जी को पुनः वापस दे दिया और फिर वे अपने आदि रूप में आ गए। इधर वेद ध्वनि के स्थान पर आकर मधु और कटक दोनों दानवों ने जब कुछ नहीं देखा तब वे बड़े वेग से फिर वही लौट आए जहाँ वेदों को नीचे डाल रखा था। वहां देखने पर उन्हें वह स्थान सुनना दिखाई दिया। तब वे बलवानों में श्रेष्ठ दोनों दानव पुनः उत्तम वेग का आश्रय लेकर सातर से शीघ्र ही ऊपर उठे तो आकर देखते हैं कि आदिकर्ता भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे हैं। उन्हें देखकर वे दोनों दानवराज ठाका मारकर हंसने लगे और उन्होंने भगवान को जगाया। फिर तो उन दोनों असुरों का भगवान से युद्ध आरंभ हो गया। भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए तमोगुण और रजोगुण से अविष्ट शरीर वाले दोनों दैत्य मधु और कैटक को मार डाला। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने हयग्रीव रूप धारण कर ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। एक अन्य कथा के अनुसार दिति पुत्र हयग्रीव नामक दैत्य ने देवी की आराधना कर उन्हें संतुष्ट करके अमर होने का वर मांगा था। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। देवी के ऐसा कहने पर हयग्रीव ने कहा, अच्छा तो हयग्रीव के ही द्वारा मारा जाऊं। भगवान की माया जगन मोहिनी जगदम्बा इस दैत्य को वरदान देकर अंतर्धान हो गई। दैत्य ने सोचा, हयग्रीव तो एक मैं ही हूँ, मैं भला अपने को क्यों मारने लगा और दूसरा मुझे मार सकता नहीं। अतः उन्मत्त होकर अपने अत्याचार से पृथ्वी को व्याकुल करने लगा। तब अकारण करुणा वरुणालय भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण करके इस दैत्य का वध किया। दुर्वरदेन श्री हरि के अवतार की कथा। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिनकी दो रानियां थी, एक सुनीति दूसरी सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि पर राजा का बड़ा प्रेम था। उससे उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति से ध्रुव जी हुए। राजा प्रायः सुरुचि के महल में रहते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेल रहे थे, वहां पहुंच गए और पिता की गोद में बैठना चाहा, परंतु सुरुचि के वजह से राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं। ये बालक थे, इससे सिंहासन पर स्वयं चढ़ सकते नहीं थे, अतः इन्होंने कई बार पिता को पुकारा, परंतु राजा ने ध्यान नहीं दिया। तब सुरुचि राजा के समीप ही बड़े अभिमान पूर्वक बोली, बस तू राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, तू उसके योग्य नहीं है। तू ये इच्छा ना कर, क्योंकि तू हमारे गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ। तू राज सिंहासन का अधिकारी तभी होता है जब हमारे उदर से तेरा जन्म होता। तू बालक है, नहीं जानता है कि तू अन्य स्त्री का पुत्र है। जब पहले तप के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन का अधिकारी होता है। अभी तेरा या तेरा माँ का इतना पुण्य नहीं है। अपने और अपनी माता के विषय में ऐसे निराश भरे और हृदय बीनने वाले विषैले वचन सुन ध्रुव जी स्तब्ध से रह गए और लंबी लंबी श्वासें भरने लगे। राजा जी सब देखते सुनते रहे, परंतु कुछ ना बोले। बालक ध्रुव चीख मारकर रोते ऊर्ध्व श्वास लेते हुए और फड़फड़ाते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ ने ये दशा देखकर तुरंत गोद में उठा लिया। संघ के बालकों ने समस्त वृत्तांत सुनाया। तब वह बोली, बस तू किसी के मंगल की इच्छा ना कर, कोई दुख दे तो उससे सह लेना चाहिए। सुरुचि के वचन बहुत उत्तम और सत्य हैं। वस्तुतः हम दुर्भागा हतभाग्य ही हैं। ध्रुव ने पूछा, माँ मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार हैं, तब उत्तम क्यों उत्तम है और क्यों मैं अधम हूँ? राज सिंहासन क्यों उत्तम के योग्य और क्यों मेरे योग्य नहीं है? सुनीता ने उत्तर दिया, बेटा सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम ने पूर्व जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है, इसी से वे राजा के विषय प्रेम भाजन हैं, राज सिंहासन होने के अधिकारी हैं। पुण्य से ही राज सिंहासन मिलता है, और यदि तुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो वी माता ने जो यथार्थ बात कही उसी का द्वेष भाव छोड़कर पालन कर और श्री अद्योक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। देख उन श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने से ही श्री ब्रह्मा जी को भी वह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ है जिसकी मुनिजन भी वंदना करते हैं। माता के ऐसे मोहत मनाशक वचन सुनकर बालक ध्रुव यही नीचे कर माता को प्रणाम करके और श्री लेकर चल दिए। श्री नारद मुनि ने जब ये सुना तो बड़े विस्मित हुए कि अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। 5 वर्ष का बालक, इसको भी सुतेली माँ का कटु वचन नहीं भूलता है। प्रथम तो श्री नारद जी ने आकर समझाया बुझाया कि गन लौट चढ़ो, हम तुम्हें आधा राज्य दिला देंगे। भगवान की आराधना क्या खेल है, योगी मुनि से भी पार नहीं लगता इत्यादि वचन परीक्षार्थ कहे। ध्रुव जी ने उत्तर दिया, मैं गौर क्षत्रिय स्वभाव के वश में हूँ। सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छिद्र हो गया है। आपके वचन इसी से उसमें नहीं ठहरते हैं। आपने कृपा करके दर्शन दिया तो अब ऐसी कृपा कीजिए कि मैं शीघ्र ही श्री हरि को संतुष्ट करके वह पद प्राप्त कर लूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, तथा जिस पर मेरे बाप दादे दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। देव ऋषि ने कृपा करके तदाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का
उपदेश दिया और मधुबन में जाकर आराधना करने का उपदेश दिया। ध्रुव ने मधुबन में पहुंचकर आराधना आरंभ की। आराधना काल में ध्रुव ने शरीर निर्वाहार्थ 3 रात्रि के अंतर से केवल कैथा और बेर खाकर 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते और घास खाकर भगवत वजन किया। तीसरे में 9 दिन पर केवल जल पीकर आराधना करते रहे। चौथे महीने में 12 दिन के अनंतर केवल वायु पीकर भगवत ध्यान करते रहे। 5वें महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। भगवान की अतिशय प्रबल माया ने इसी बीच विविध विघ्न किए, परंतु ध्रुव की दुर्ग निष्ठा के सामने उसे पराजित ही होना पड़ा। ध्रुव के तप से तप्त देवताओं ने भगवान श्री हरि से पुकार की। भगवान तो ऐसे महाभागवत का दर्शन करने के लिए लालायती रहती हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुबन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद हुआ। वे प्रेम से अधीर हो उठा। उसने पृथ्वी पर दंड के समान पकड़कर उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़े हुए सिर झुकाए विनम्र बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति करना चाहकर भी नहीं कर पाते थे। सर्वांतरयामी श्री हरि ने कृपा करके अपने वेद में शंख को उनके कपोल से छुआ दिया। ध्रुव को तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त होगी और वे भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव को वर देने के लिए श्री हरि अवतार लिया। श्री धन्वंतरी अवतार की कथा। क्षीर सागर का मंथन होने पर आप अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों द्वारा छीने गए यज्ञों के भाग तथा अमृत देवताओं को आप ही की कृपा से मिला। आपने संसार को आयुर्वेद विद्या देकर अनंत रोगों से मुक्त किया। अमृत वितरण हो जाने पर देवराज इंद्र ने इनसे देव वैद्य का पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। इन्होंने इंद्र के इच्छानुसार अमरावती में निवास करना स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद पृथ्वी पर अनेक व्याधियां फैली। तब इंद्र की प्रार्थना से भगवान धन्वंतरी ने काशीराज दिगोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। लोक कल्याण के लिए विविध व्याधियों को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रकट हुए। साक्षात विष्णु के अंश से प्रकट होने से भी ये श्री हरि के स्वान स्वयं और दिव्य थे। श्री बद्रीपति नर नारायण अवतार की कथा। दक्ष कन्या धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवदारण रूप कर्म का उपदेश दिया जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त करने वाला। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते विराजमान है। इंद्र ने ये आशंका करके कि ये अपने घोर तप के द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं, उनका तप भ्रष्ट करने के लिए सदल बल कामदेव को भेजा। उनकी महिमा ना जाने के कारण गर्भ में आकर कामदेव वहां पहुंचकर अप्सरागण बसंत मंद सुगंध वायु स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से उन्हें भेजने की चेष्टा करने लगा। इंद्र की कुछ चाल जानकर कुछ भी विस्मय न करते हुए आदिदेव नारायण ने उन भय से कांपते हुए कामादि से हंसकर कहा, हे मदन, हे मंदन में मारुत, हे देवांगनो, डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। उसे ग्रहण किए भी नहीं जाकर हमारा आश्रम सूना मत करो। अभयदायक दयालु भगवान के ऐसा कहने पर लज्जा से सिर झुकाए हुए देवगण ने करुण स्वर से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान ने बहुत सी ऐसी रमणीय प्रकट की जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती स्त्रियों को देखकर उनके रूप लावण्य की महिमा से कांतिहीन हुए देवगण उनके अंग की दिव्य गंध से मोहित हो गए। अब उनका गर्भ चूर हो गया। तब अत्यंत दीन हुए उन अनुचरों से भगवान हंसकर बोले, इनमें से किसी एक को जो तुम्हारे अनुरूप को स्वीकार कर लो, वह स्वर्ग लोक की भूषण होगी। देवगण ने जो आज्ञा कहकर उनको प्रणाम किया और उर्वशी नामक अप्सरा को साथ लेकर स्वर्ग लोक में इंद्र के पास चले आए। जैमिनीय भारत में लिखा है कि सहस्त्र कवची दैत्य ने तपस्या द्वारा सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और वर मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हों। जब कोई 1000 वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक कवच टूट सके, पर कवच टूटते शत्रु मर जाए। उसी को मारने के लिए नर नारायण का अवतार हुआ था। एक भाई 1000 वर्ष तक युद्ध करता और एक कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता। तब दूसरा भाई उसे मंत्र से जिलाकर और स्वयं 1000 वर्ष युद्ध करके दूसरा कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता। तब पहला भाई इनको जिलाता और स्वयं युद्ध करता। इस तरह से लड़ते लड़ते जब एक कवच रह गया तब दैत्य भागकर सूर्य में लीन हो गया और तब नर नारायण भगवान बद्रिकाश्रम में जाकर तप करने लगे। वहीं असुर द्वापर में कर्ण हुआ जो गर्भ से ही कवच धारण कर पैदा हुआ। तब नर नारायण ने ही अर्जुन और कृष्ण हो उसे मारा। श्री दत्तात्रेय अवतार की कथा।
महर्षि अत्रि की तपस्या से चित्रकूट में माता अनुसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय रूप में प्रकट हुए। वर देते समय भगवान ने कहा था कि मैंने आपको अपने को तुम्हें दत्त दे दिया, अतः इनका दत्त नाम पड़ा। भगवान दत्तात्रेय के चरणों की सेवा से राजा यदु तथा सहस्त्र अर्जुन आदि ने योग भोग तथा मोक्ष की भी सिद्धियां प्राप्त की। श्री कपिल अवतार की कथा। महर्षि कर्दम की धर्मपत्नी देवहूति के गर्भ से बिंदु सरोवर के निकट 9 बहनों के बाद भगवान कपिल देव प्रकट हुए। इनके केश सुरवन के समान कपिल वर्णन के थे, इसलिए इनका नाम कपिल हुआ। इन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे भगवान के वास्तविक स्वरूप का समझकर सुलभ समय में ही मोक्ष को प्राप्त कर ली। श्री कपिल देव जी माता को उपदेश देकर उनकी अनुमति लेकर बिंदुसर से समुद्र तट पर जा विराजे। यहाँ अश्वमेध यज्ञ के अश्व को खोजते हुए राजा सागर के 60,000 पुत्र भागवत अपराध रूप पाप से भस्म हो गए। आपकी कृपा से ही गंगा जी धरातल पर आई और उन सगर पुत्रों का तो उद्धार हुआ ही, आज भी जगत का कल्याण हो रहा। आज भी गंगा सागर संगम में श्री कपिल भगवान विराजमान हैं। आपने ऋषियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। आप सांख्य योग के आचार्य हैं। श्री संकादि अवतार की कथा। सृष्टि के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने लोगों को रचने की इच्छा से तप किया। ब्रह्मा के अखंड तप से प्रसन्न होकर भगवान ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रूप से अवतार ग्रहण किया। इस अवतार के द्वारा भगवान ने पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान को ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश दिया। उन्होंने आदि राय पृथकों को भी उपदेश दिया था। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने से ये बहुकालीन है, परंतु सदा 5 वर्ष के बालक के रूप में ही रहते हैं, जिससे माया का विकार ना उत्पन्न हो सके। ये सदा मन से अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन रहते हैं और जीवन मुक्त हैं। इनको उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने जब ये आज्ञा दी कि जाकर प्रजा सृष्टि की रचना करो, तब इन्होंने प्रपंच विस्तारों का अनुचित्य एवं वैराग्य पूर्वक भगवत भजन का औचित्य दिखाकर ब्रह्मा जी को निरुत्तर करके वन की राह ली। आप अखंड उद्वीरता ब्रह्मचारी हैं और आप अपने तप से समस्त लोगों का सदा कल्याण करते हैं। तो हम यहाँ विराम लेते हैं। अब ये 24 अवतारों की कथा संपूर्ण हुई। कल हम आपको श्री राम जी के चरण चिन्ह से सुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण